नमस्कार। कर्मों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर। भाग 8। धर्मी के घर डाका और धर्मी के घर शादी। कर्म का सिद्धांत अटल है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। परंतु हम सभी का प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है कि जो व्यक्ति न्याय, नीति और धर्म से चलता है वह इस जगत में दुखी दिखाई देता है, जबकि जो व्यक्ति अधर्म और नीति करता है उसके पास महल, मोटर कार आदि सुख समृद्धि दिखाई देती है। जब हम ऐसा देखते हैं तो ईश्वर में हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है और ऐसा लगता है कि कर्म के नियम में कुछ तो झोल है। पर पुण्य का फल सदा सुख ही होता है और पाप का फल सदा दुख ही होता है। जो व्यक्ति पाप करते हुए भी सुख भोगते देखा जाता है, उसने जो पुण्य कर्म पूर्व में किए होते हैं और जो उसके संचित कर्मों में जमा होते हैं, वह पक कर उसे सुख की प्राप्ति कराते हैं और पाप कर्मों को पकने में विलंब होता है। जब उसके पूर्व कर्म से बना हुआ फल समाप्त हो जाएगा, तब उसके पाप कर्म का पका हुआ फल उसके सामने आकर उसे दुख देने लगेगा। जब तक पूर्व में किए हुए पुण्यों का उदय नहीं होता, तब तक अक्सर अभी भी पाप कर्म आक्रमण नहीं करते। किंतु अभी न्याय नीति से चलने वाला व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ता है, तो यह उसके पाप कर्म और संचित कर्मों में जमा थे। वे पक कर उसके सामने आए, इसलिए उसके परिणाम स्वरूप वह दुख भोगता है। वर्तमान में किए जा रहे न्याय नीति वाले शुभ कर्म समय आने पर जब पकेंगे, तब वे सुख रूप में सामने आकर उसे अवश्य शुभ फल देंगे। इसलिए उसे कर्म के नियम से अपनी श्रद्धा हटाकर न्याय नीति का त्याग करके अनर्थ और अनीति के आचरण नहीं करना चाहिए। एक बैंक मैनेजर मेरा निकटतम मित्र संबंधी है और उससे मेरी गहरी मित्रता भी है। हमारे बीच मधुर संबंध है। इसके बावजूद मैं केवल उसे 5 रुपए का चेक बैंक में भेजूंगा तो वह अस्वीकार कर लेगा, जबकि आपकी उस बैंक मैनेजर से शत्रुता होने पर भी अगर आप उसे 1000 रुपए का चेक भेजेंगे तो वह स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जबकि आपके बैंक अकाउंट में बड़ी रकम है। इसलिए मुझे बैंक मैनेजर से नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे सतर्क रहकर अपने पुण्य कर्मों को संचित कर्मों में जमा करने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।